हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के बनाए हुए इस दिन में हम आनंदित हो मेरे प्रियो, और हम मगन हो। हालेलुया। क्यों हम मगन हो, क्यों हम आनंदित हो? क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपना अनुग्रह पर अनुग्रह दिया, और अपने अनुग्रह में अपनी बहुतायत की धार्मिकता दिया मेरे प्रियो। उसकी धार्मिकता ही हमारे लिए राजदंड है, और उस राजदंड के द्वारा ही हमको अपनी सारी जितनी भी बातें इस संसार की, उस पर हम राज करेंगे परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा ही। हालेलुया। अपनी सारी कमजोरियों पर हम राज करेंगे, अपनी सारी परेशानियों पर हम राज करेंगे। कैसे? परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन, हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए के विरोध में दोष लगा सकता है? ये परमेश्वर है जिसने उसको धर्मी ठहराया है। आमीन। हमको किसने धर्मी ठहराया मेरे प्रियो? हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। पर जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता मेरे प्रियो? जी हाँ मेरे प्रियो, अब आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे अचानक से कहने को कही है कि ये जो दिन है ये अंत के दिन चल रहे हैं। और यूजुअली मैं ये बोलता नहीं हूँ, कभी कभार ही बोलता हूँ जब यीशु मसीह मुझे ये बोलने के लिए कहते हैं। देखिए, ये अंत के दिन चल रहे हैं और यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। अब तो और भी ज़्यादा नज़दीक है। हम देख सकते हैं इज़राइल पर कैसा विपत्ति आ पड़ी है, कैसे हमास ने उस पर हमला कर दिया। हालेलुया। तो ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि यीशु मसीह का आना कितना ज़्यादा निकट है। बहुत जल्द ही रैप्चर होने वाला मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के बच्चे, यीशु मसीह के बिलीवर्स, जो बिलीव करते हैं यीशु मसीह पर, जिन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर के रूप में, वो सारे के सारे यीशु मसीह के साथ उस दिन उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह जब आसमान पे आएगा, यीशु मसीह सबको ऊपर खींच लेंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस आशीषित आशा में हम मगन रहें, क्योंकि यीशु मसीह आने पर है। लेकिन मैं नहीं जानता मेरे प्रियो, और बाइबल भी इसके विषय में नहीं बताती, और ना यीशु मसीह स्वयं जानते कि यीशु मसीह कब आएंगे। हालेलुया। इसलिए हर दिन यीशु मसीह में आनंदित रहें, अपना बोझ यीशु मसीह को सौंपते रहें। यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह निरंतर मांगते रहें, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह उस लहर के समान है जो कि जिसके आने का कोई अंत नहीं है। मतलब वो आती ही रहती है, आती रहती है, आती रहती है, निरंतर आती रहती है मेरे प्रियो। एक आशा के समान ये आशा, और प्रभु में जो आशा होती है इससे कभी निराशा नहीं होती। संसार की जो आशा है उस पर निराशा हो सकती, परमेश्वर में जो हमने आशा रखी है वो निश्चित पूरी होती है, और परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर आता ही रहेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई। किन पर? जो यीशु मसीह पर, आप और मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। यीशु मसीह का लहू ने हमको धोकर शुद्ध किया। किसी भेड़ या बकरी के लहू ने हमको शुद्ध नहीं किया, हमको यीशु मसीह के लहू ने धोकर शुद्ध किया है। हम मामूली लोग नहीं हैं मेरे प्रियो, हम इस संसार में हैं पर इस संसार के नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो कहता है, जो परमेश्वर ने मुझसे आपको कहने के लिए कहा है कि धर्मियों की आंखें, कि परमेश्वर की जो आंखें हैं वो धर्मियों पर लगी रहती है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की जो निगाहें हैं वो धर्मियों पर टिकी रहती। ये नहीं सोच रहा कि आप नॉर्थ में हैं या आप साउथ में हैं या आप ईस्ट में या वेस्ट में हैं या आप कमरे के अंदर है या कमरे के बाहर है। परमेश्वर की निगाहें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। ये वचन जब डिजास्टर हुआ इज़राइल में, जो तबाही हुई, ये वचन मुझे उसके पहले मिल गया मेरे प्रियो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये वचन जो है परमेश्वर धर्मी लोगों पर अपनी निगाहें टिका कर रखा, उनको सुरक्षित रखने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है
भजन संहिता 91 के 7 में कि 1000 इस साइड गिरेंगे और 10,000 तेरे दाहिनी ओर, लेकिन वो तेरे करीब नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come nigh thee। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों से तू देखेगा दुष्ट के कॉम्पेंसेशन, रिकॉम्पेंस को, कैसे परमेश्वर दुष्ट से बदला लेता, उसका कैसा रिवॉर्ड रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको यहाँ पर एक वचन दे दिया कि परमेश्वर की 1000 गिरेंगे दाहिने ओर, 10,000 गिरेंगे, लेकिन विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करने वाला यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। पुराने समय में जब इजराइलियों को परमेश्वर ने रात में अपने घरों के सामने मेमने का लहू लगाने के लिए कहा था, वो सिर्फ इसलिए लगाने के लिए कहा था ताकि मृत्यु उनके घर में प्रवेश ना कर पाए। हालेलुया। लेकिन अब के समय में हम भेड़ का लहू नहीं लगाएंगे, हमारे जीवन पर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ मेरे प्रियो, ताकि मृत्यु हमको छू ना पाए किसी भी प्रकार की, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो असली डेथ हो, चाहे वो कोई भी, वो हमको छू नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह हमारे ओर है। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के ओर से ठहराए हुए धर्मी व्यक्ति, देखिए परमेश्वर कह रहा है कि दुष्ट के लिए भी एक रिवॉर्ड है, दुष्ट को भी वापस चुकाया जाएगा जो भी उसने किया है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है और एक न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय पसंद परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। धर्मी परमेश्वर वो। भजन संहिता 94 और उसके 9 में लिखा है कि क्या जिसने आंख बनाया, क्या वो उससे देखता नहीं। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर मूर्तियों में नहीं है कि आंख है पर देख नहीं सकती, जबान है पर बोल नहीं सकते, कान है पर सुन नहीं सकते, हाथ है किसी काम के नहीं, पांव किसी काम के नहीं। हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है, हमारा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जैसा है, हम परमेश्वर की इमेज में बने हुए, परमेश्वर हमारी इमेज में, हम परमेश्वर की इमेज में बने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु सुन सकता है, प्रभु देख सकता है, प्रभु बोल सकता है, हाथ से हमारे हाथ से हाथ मिला सकता है और चल सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि वो गलती करे। परमेश्वर ऐसा है कि वो कहता है जिसने आंख बनाया, क्या वो आंख से देख नहीं सकता। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा है, वो हमारा अब्बा पिता है, हर समय वो हमको देखता रहता। क्यों हमको परमेश्वर देखता रहता? क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की है कि वो अपने चुने हुए लोगों का ख्याल रखे। तो कभी भी ये मत सोचना कि आपने परमेश्वर को चुना है, आपको सारे काम सही करने पड़ेंगे तो ही परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। नहीं, पहले परमेश्वर ने हमको चुना, हमको धर्मी ठहराया, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। अब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे साथ है और प्रभु हमारे ओर है, तो कौन हमारे विरोध हो सकता है? परमेश्वर की नजरें हम पर है मेरे प्रियो, वो हमारे सारे कदमों को जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। एक भले मनुष्य के जो कदम है परमेश्वर की ओर के से निर्धारित है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन एक खजूर के पेड़ की नाई फलेगा फूलेगा और लेबनान के देवदार के जैसे बढ़ता जाएगा। हालेलुया। क्या है खासियत खजूर के पेड़ की मेरे प्रियो? एक तो वो महिमामय है, दूसरा वो समुद्र के किनारे पाया जाता है, कभी वो रेगिस्तान के पास पाया जाता है। उसमें जो विशेषता है वो कोई मामूली विशेषताएं नहीं है, वो ऐसी विशेषता है जो सब पेड़ों से उसको अलग करती है। आमीन, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर के धर्मी जन है जिसको बाकी सारे लोगों से, इस संसार के बाकी सारे लोगों से हमको परमेश्वर
अलग रूप से देखता है, एक धर्मी जन के रूप में। एक पाम ट्री से हमारा कंपैरिजन करता है, खजूर के पेड़ से हमारा कंपैरिजन करता है कि हम भी महिमामय हैं और कहीं पर भी पाए नहीं जा सकते, हमारी अलग ही एक ग्लोरी है। और जहां पर भी पाए जाते हैं वहां पर देखने लायक रहते हैं, क्योंकि लोग हमको देख के अट्रैक्ट होते हैं। एक विशेषता होती परमेश्वर के धर्मी जनों में, परमेश्वर के ठहराए धर्मी जनों में। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमको चिंता नहीं करना कि हमको फ्लरिश करना, हम फ्लरिश करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमको फ्लरिश करेगा एक खजूर के पेड़ के नाई। और हमारे जो कदम हैं परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए जा चुके हैं, किए गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुष्ट की वेल्थ है वो धर्मी जन के लिए बनाई गई है। द वेल्थ ऑफ द विकेड इज लेड अप फॉर द राइटियस, कि एक दुष्ट जन की जो संपत्ति है वो परमेश्वर के धर्मी जन के लिए है। आमीन, हालेलुया। अब दुष्ट जन का मतलब क्या होता है? इब्रानी भाषा में हम देखते हैं एक दुष्ट जन क्या होता है? जो अधर्मी कार्यों को अंजाम देता है। हालेलुया, जो अधर्मी कार्यों को अंजाम देता है। दुष्ट का मतलब होता है इब्रानी में लेरोशा, और एक जड़ जो शब्द है कहां से निकलती? रोशा शब्द से। हालेलुया। तो ये जो रोशा शब्द है, इस रोशा शब्द को में क्या क्या बातें आती है? इस रोशा शब्द को हम कहते हैं रैश, शिन और आयन। रश का मतलब होता है घमंड, शिन का मतलब होता है जलन, और आयन का मतलब होता है लालच। हम यहाँ पर पाप के विषय में बातचीत नहीं करने आए मेरे प्रियो, हम यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बातचीत करने आए, इसलिए मैं उस पर ही बात करूंगा। लेकिन मैं आपको दुष्ट के अर्थ क्या है मैं वो समझा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुष्ट की संपत्ति है ये धर्मियों के लिए बनाकर, धर्मियों के लिए परमेश्वर ने उठाकर रखी है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हमारी माता जो है वो अनुग्रह है, क्योंकि हम यीशु मसीह में अपना लिए गए हैं और उसको अपनी धार्मिकता गिनते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को अपनी धार्मिकता गिनते हैं, हम परमेश्वर में घमंड करते हैं, परमेश्वर को अपनी धार्मिकता गिनते हैं। इसलिए जो दुष्ट की संपत्ति है वो हम धर्मियों के लिए। आमीन, हालेलुया। अब हम कह सकते कि परमेश्वर हमारा यहोवा सिदकेनु है। यहोवा सिदकेनु का मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? परमेश्वर हमारी धार्मिकता, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। अब कौन? यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में लिखा है, क्योंकि वो फॉर ही दैट इज गॉड हैड मेड हिम दैट इज क्राइस्ट टू बी सिन फॉर अस हु न्यू नो सिन दैट वी माइट बी मेड द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन हिम। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना दिया गया ताकि हम जो यीशु मसीह में पाए जाए वो परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहरा दिए जाए। आमीन, हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं और यीशु मसीह पाप ठहरा दिया गया है। हालेलुया मेरे प्रियो, हम परमेश्वर में धर्मी हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह में धर्मी है, हम धर्मी जन हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हम धर्मी जन हैं। आमीन। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है, हमको परमेश्वर की धार्मिकता को एंजॉय करना है, मसीह यीशु के द्वारा एंजॉय करना है, परमेश्वर की धार्मिकता को एंजॉय करना है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता निश्चित रूप से परमेश्वर के धर्मी जन के लिए निश्चित रूप से दुष्ट की संपत्ति बनी रहेगी। दुष्ट की जो भी संपत्ति है वो धर्मियों को मिल जाएगी। हालेलुया, ये मैं नहीं, ये बाइबल कह रही है मेरे प्रियो। आमीन, ये मैं नहीं, ये बाइबल कह रही है। हालेलुया। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं अब्राहम के केस में, अब्राहम का जो केस था, हम पहले हमको ये जानना है कि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा धर्मी जन था जो परमेश्वर के द्वारा डिक्लेयर किया गया था एक धर्मी जन। आमीन, हालेलुया। अपने आप से वो धर्मी नहीं बना था, परमेश्वर ने उसने ठहराया। आमीन। और परमेश्वर के द्वारा अब्राहम एक धर्मी जन ठहराया गया। जेनेसिस उत्पत्ति 20:14 में हम पढ़ते हैं कि उसके साथ हुआ क्या। राजा अबीमेलेक जो था, जो एक दुष्ट राजा था,
जिसने उसकी वाइफ को अपने पास रख लिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उसे छूने नहीं दिया। और जब वहां से अब्राहम निकला तो उसने उसकी वाइफ को वापस लौटाया, और जो भी कैटल, जितने भी भेड़ बकरी और पुरुष और स्त्री दास दासी अब्राहम के हाथों में सौंप दी, और उसने विदा किया अब्राहम को। यहां पर हम क्या देखते हैं, वेल्थ जो विकेट की है वो किसको मिल गई, परमेश्वर के ठहराए हुए धर्मी जन को। क्या अब्राहम ने ये सोचा भी था? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ न्याय किया। आमीन, हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ अब्राहम के साथ? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जनों पर परमेश्वर की निगाहें बनी रहती। द आई ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन द राइटियस। धर्मी जनों पर परमेश्वर की निगाहें बनी रहती है। और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो धर्मियों पर बना रहता है। आमीन, बात ही खत्म। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो धर्मियों पर बना रहता है। हालेलुया। इसका मतलब है ग्रेस जो है वो फ्री है, और परमेश्वर की धार्मिकता के लिए हमको कुछ पेमेंट नहीं करनी है। हालेलुया। वो हमारे लिए फ्री है। आमीन। क्योंकि हमको उस चीज की कीमत नहीं चुकानी, हमको उस चीज की कीमत नहीं चुकानी, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में एंजॉय करना है, उसको बोस्ट करना है, और उसको बोलना है अपने मुंह से, मैं परमेश्वर में धर्मी मसीह यीशु के द्वारा, क्योंकि हमारी आशीष इनसे ही अटैच्ड है मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है 1 तिमोथी 1:8 में, द लॉ इज नॉट लेड डाउन फॉर द जस्ट, कि व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं दी गई है। ये किन के लिए बात की जा रही है? व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं दी गई, तो फिर ये किन के लिए दी गई? ये धर्मियों के लिए नहीं दी गई, बस हमको इतना जानना है। कौन धर्मी? जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने धार्मिकता की कीमत चुकाई व्यवस्था पूरी करके, और हमको उस धार्मिकता को क्रेडिट कर दिया हमारे जीवन में, और हमको प्रभु ने धर्मी ठहरा दिया। अब हमारे लिए व्यवस्था नहीं है कि हम फिर से पूरी करें ताकि हम धर्मी ठहरा जाए। हमारे लिए यीशु मसीह है, हमको यीशु मसीह की ओर नहीं हारना, यीशु मसीह को खोजते रहना, यही हमारा काम है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन भी ये कहता है, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यो ही जोड़ दी जाएंगी। स्वर्ग का राज्य और धार्मिकता, हमको धार्मिकता की खोज करते रहना। हालेलुया। धर्मी जन को कमाने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो, धार्मिकता कमाने की आवश्यकता नहीं है कि आप सही कर रहा है, आप गलत कर रहा है, कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो प्रभु ने उसको धर्मी ठहरा दिया, मतलब धर्मी ठहरा दिया। वो पहले ही से आशीषित परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के कारण। आमीन, हालेलुया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं बाइबल में से कि किस तरीके से परमेश्वर की निगाहें अपने धर्मियों पर टिकी रहती है। लूट, जो अब्राहम का रिश्तेदार था मेरे प्रियो, वो सोडोम और गुमोरा में रहता था। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने सोडोम और गुमोरा का नाश कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने सोडोम और गुमोरा का नाश कर दिया था। क्यों नाश कर दिया था परमेश्वर ने? क्योंकि वहां पर दुष्टता बहुत बढ़ गई थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने धर्मी जन लोट को वहां से निकाल लिया। क्यों? क्योंकि वो धर्मी जन था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन पर परमेश्वर की निगाहें बनी रहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर पर धर्मी जन पर परमेश्वर की निगाहें बनी रहती है। और परमेश्वर ने उसे सोडोम और गोमोरा से निकाल लिया अपने स्वर्गदूतों को भेजकर, क्योंकि परमेश्वर उन पर नजरें गड़ाए बैठा था। इसलिए परमेश्वर का वचन जो शुरुआत में कहा गया था, 1000 तुम्हारे इस तरफ गिरेंगे और 10,000 तुम्हारे दाहिनी ओर, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्या? नाश, विपत्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। तो हमने देखा मेरे प्रियो कैसे परमेश्वर अपने लोगों का, विशेष करके अपने धर्मी जन का सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। और जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? आमीन, हालेलुया। तो प्रभु के अनुग्रह का मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो इस मैसेज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत आयत की आशीष दे। अब मैं प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रियो हम सब। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इन अंत के दिनों में अपने लोगों को आप प्रोटेक्ट करें। अब जब आपका आना इतना नज़दीक है मेरे प्रिय परमेश्वर, तो आप इनको नाश होने से बचाएं, आप इनकी विपत्ति से बचाएं। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह अपने लोगों पर उड़ेले। और प्रभु यीशु मसीह अपना ज्ञान इनके जीवन में प्रदान करे। एड्स से चंगाई, कैंसर से चंगाई, आर्थराइटिस से चंगाई, ब्रेन ट्यूमर से चंगाई और थकान से चंगाई। प्रभु अपने लोगों को बल से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, निर्बुद्धता समाप्त बुद्धि है प्रभु। करुणा, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी हो प्रभु। आपकी धार्मिकता का रेवलेशन मिले मेरे प्रभु परमेश्वर। आपके लोगों को न्याय कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, तो कोई भी हथियार हमारे विरोध में सफल ना हो पाए। हालेलुया प्रभु। मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया पर आपका अनुग्रह हो प्रभु। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इज़राइल। प्रभु आप वहाँ रक्षा करें। आपको सारा आदर महिमा देता हूँ। आइडोलेट्री, अडल्ट्री मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया से आप उखाड़ कर फेंके अब्बा फादर। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ अब्बा पिता। और इस पूरी प्रार्थना को गॉड ब्लेस जापान, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सोना पूरा कर, आमीन। थैंक यू।